साथियों, सिल्लू बल्हारा मुस्कान बल्हारा मामले में एक नई अपडेट सामने आई है, जिसमें कि जो है वो एक पंचायत थी, एक हो सकता है इनकी घरेलू पंचायत हो दोनों परिवारों की। उसमें जो है वो सिल्लू की माताजी है, वो हाथ जोड़ते हुए नजर आ रही हैं और वो कह रही हैं कि मारो या फिर मुझे छोड़ो, मैं अपने घर को नहीं संभाल पाई। तो उसमें मुस्कान के पिता ने कहा कि आप हमें हकीकत बता दीजिए कि एंड ऑफ द डे एक्चुअल में हुआ क्या था। आप हमें ये बता दीजिए कि उस दिन जो है वो किसकी गलती थी, या फिर आपने लाड़ प्यार से मुस्कान को रखा या नहीं रखा। और साथियों, मैं इस मामले को लेकर के बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि दोनों गांवों के लोगों के आपस में बैठक के बाद दोनों परिवारों ने जो है वो राजीनामा जता लिया हो, लेकिन ये सवाल तो मुस्कान के पिता को राजीनामा करने से पहले करना चाहिए था। सिर्फ इस सवाल का उत्तर लेने के लिए हो सकता है वो ये कहते कि मुझे हकीकत बता दीजिए, उसके बाद में मैं राजीनामा कर लूंगा। लेकिन कोई कैसे इस प्रकार से राजीनामा कर सकता है बिना सच जाने, और फिर राजीनामा होने के बाद वो ये कहे कि आप हमें हकीकत बता दीजिए। लेकिन पुष्टि इस बात को भी लेकर के नहीं कर सकते। हो सकता है इस पंचायत में, ये पंचायत जो है वो पहले की हो, राजीनामा होने से पहले की। हो सकता है मुस्कान के पिता को सच पता हो, लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि सच्चाई के लिए, जस्टिस के लिए उन्हें लड़ना चाहिए था। हो सकता है कि दोनों परिवारों के लोगों ने राजीनामा कर लिया हो, लेकिन अब जो है वो राजीनामा कोर्ट के अंदर मान्य नहीं होगा। काफी सारे पत्रकार साथियों ने कहा, मैंने पहले भी कहा था कि राजीनामा जो है गंभीर प्रकृति के मामलों में कोर्ट स्वीकार नहीं करती है, और एफआईआर को रद्द भी नहीं किया जा सकता इस आधार पर कि मरने वाले व्यक्ति के जाने के बाद दोनों परिवारों ने या एप्लीकेंट ने राजीनामा कर लिया हो। आधार ये नहीं हो सकता कि आप राजीनामा कर लें, आधार उनको और ढूंढना होगा पुलिस को। अगर पुलिस को इस मामले को लेकर के चालान पेश करना है तो पुलिस के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो कोर्ट में चालान पेश करे मुलजिम बना करके, या फिर वो झूठी रिपोर्ट मान करके, एफआईआर मान करके जो है वो उन तमाम दोष से मुक्त कर दे। उसके बाद में कोर्ट में ये रास्ता है कि वो चैलेंज कर सकते हैं, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे जांच पुलिस को करनी होती है। पुलिस हो सकता है सबूतों के अभाव में और है, लेकिन इसका आधार ये नहीं बनाया जा सकता कि राजीनामा कर लिया इसलिए जो है वो इस केस को रफा दफा किया जाए। ये आधार मूर्खतापूर्ण है, ये आधार जो है वो संविधान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, ये जो है वो जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, ये अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है। आप जो है वो कानून की तमाम जो बाध्यताएं हैं उनको फुलफिल नहीं करती ये चीजें। लेकिन एंड ऑफ द डे वो चलो बाद की बात है, क्योंकि राजीनामा कर लिया है। अब हो सकता है कि पुलिस सो सेटिंग करे इस मामले को लेकर के, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि इस मामले को लेकर के ये एक ऑडियो वीडियो जो सामने आई है, इसमें जो है वो सिल्लू के माताजी हैं, वो ये बात कह रही हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपना घर नहीं संभाल पाई। और सिल्लू के ससुर जो है मुस्कान के पिताजी, वो कह रहे हैं कि आप हमें हकीकत बता दीजिए कि एंड ऑफ द डे हुआ क्या था। और यही बात पंचायत में रखनी चाहिए थी, तमाम लोगों के फोन बंद करवा करके या फिर किसी कमरे में बैठ करके वो जो है वो इस बात का उत्तर ले सकते थे कि मुस्कान के साथ हुआ क्या था। क्योंकि उस दिन जो लोग घर में थे उन्हें पता हो सकता है, या फिर मुस्कान को पता है, या फिर ऊपर वाले को पता है कि उस दिन एंड ऑफ द डे हुआ क्या था। तो ये तमाम चीजें अब जो है वो सामने आ रही है। इस बात का उत्तर मुस्कान के पिता को राजीनामा करने से पहले लेना चाहिए था। हो सकता है उन्होंने उत्तर ले लिया हो, लेकिन सवाल तो यही है कि मुस्कान के साथ उस दिन हुआ क्या था। हो सकता है कि राजीनामा उन दोनों परिवारों ने आपस में बैठ करके लिया हो, लेकिन मरने के बाद मुस्कान पूरे गांव की जो है वो एक प्रकार से यूं कहे कि मरने से पहले तो मुस्कान अपने पिता की बेटी थी, उसके बाद में जो है वो सभी की जो है वो एक प्रकार से यूं मान लीजिए कि भावना जुड़ने के कारण तमाम लोगों की ये उम्मीद होगी मुस्कान की, ये चैलेंज हो गया पूरे गांव के लिए कि एंड ऑफ द डे हुआ क्या था मुस्कान के साथ। हो सकता है कि मुस्कान के पिता को यह बात पता चल गई हो, लेकिन बात सार्वजनिक रूप से बता भी नहीं सकते इस बात को लेकर के कि पुलिस चालान पेश कर देगी। सच ये है, सच वो बताने को तैयार नहीं है। लेकिन सच कहीं न कहीं अगर आत्मसंतुष्टि करनी है मुस्कान के पिता को, तो सच जानना चाहिए था। राजीनामे का एक ही आधार लेना चाहिए था कि मुझे सच बता दीजिए, उसके बाद में आपकी मैं सारी बातें सुनने के लिए तैयार हूं। क्योंकि किसी व्यक्ति के गुजर जाने के बाद हमें ये होप रहती है कि हुआ क्या था। कोई भी व्यक्ति अगर कदम उठाता है सुसाइड का, तो वो इतनी आसानी से सुसाइड का कदम नहीं उठा सकता।
वो हार गई होगी, वो टूट गई होगी अंदर से, लेकिन उसका कोई तो समाधान हो, कोई तो उसकी जिम्मेदारी ले। अदरवाइज उनको केस जो है वो राजीनामा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए था। दोनों परिवारों ने, गांवों ने आपस में राजीनामा करने के बाद लोग काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि ये जो है बहुत अच्छा फैसला हुआ, फरमाना के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो इस संसार से रुखसत होकर के चला गया, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे जाने के बाद 50 लाख की प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम, अरे वो तो ऑटोमेटिक ही होनी थी, वो तो सिल्लू का वारिस है, प्रॉपर्टी तो उसके नाम ही थी। लेकिन जो इस संसार से रुखसत होकर के चला गया, उसके हिस्से में क्या आया? एक बाप की एक बेटी चली गई, उसके हिस्से में क्या आया? एक माँ की बेटी चली गई, उसके हिस्से में क्या आया? सवाल ये है, जस्टिस, आप सच अधूरा नहीं होता, या तो सच पूरा पढ़िए आप। सच पूरा यही है कि एक बेटी चली गई, एक माँ की और पिता की, एक पत्नी चली गई, एक घरवाले की। उसके बाद में तमाम चीजें आप जो है वो राजीनामा, अच्छी बातें, दोनों का कॉम्प्रोमाइज हो गया, ये वो लाते रहिए, लेकिन सच कभी अधूरा नहीं होता। सच पूरा बोलने का मादा रखिए, सच पूरा जानने का मादा रखिए। जो संसार से रुखसत होकर चला गया, उसकी क्या परिस्थितियां रही होगी कौन जानता है, आप और मैं नहीं जानते साहब। इसीलिए पुलिस को न्याय करना चाहिए, जस्टिस जो है वो दिखता प्रतीत होना चाहिए। न्याय सिर्फ मिलना नहीं चाहिए, मिलता हुआ प्रतीत होना चाहिए कि ऐसे न्याय मिलता है। थैंक यू, आपने मुझे सुना। मैं घर नहीं संभाल पाई, मैं मारू, मैं सब छोड़ मैं हाथ जोड़ कोई बात